मैं विशाल अंसारी अपनी टीम के साथ एथन स्कूल ऑफ लॉ की ओर से आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंसानियत का बलात्कार। क्योंकि मेरा मानना है आज समाज में बलात्कार एक महिला का नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का भी होता है, हमारी चुप्पी का भी होता है। जब कोई भी पीड़ित महिला हमसे मदद के लिए हाथ बढ़ाती है तो हम सिर्फ उसके बदले कुछ वायरल वीडियोस और फोटोज ही दिखाते हैं। ये नाटक एक लड़की पर निर्धारित है जिसका नाम फातिमा है, जो एक होनहार हॉकी प्लेयर है और भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड लेना चाहती है। तो देखते हैं कि इस नाटक में आगे होता क्या है। और इस नाटक की शुरुआत में कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। अलग अलग पूजा के ढंग, अलग अलग है नाम, पर सबसे बड़ी इंसानियत यही है हमारा काम। न मजहब का झगड़ा है न मसलक की दीवार, न मजहब का झगड़ा है न मसलक की दीवार, प्यार हमारा धर्म, मोहब्बत है आधार। तो चलिए इस नाटक के सीन एक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोपोजल यानी प्यार का प्रस्ताव। इस सीन में हम देखेंगे फातिमा जब अपनी ट्रेनिंग खत्म करके मोराज प्ले ग्राउंड से कैंटीन की ओर नाश्ते के लिए जाती है तो उसका एक क्लासमेट जाकर रणवीर पाल आकर उसे प्रपोज करता है। और एग्जैक्टली इस सीन में होता क्या है वो हम आगे देखेंगे। और इस सीन की शुरुआत में दो पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। लोग कहते हैं लड़कियां अमानत है हमारी, लोग कहते हैं लड़कियां अमानत है हमारी, पर इस अमानत की हिफाजत में क्यों चुक जाती है जिम्मेदारी। ये दिन आ ही गया, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। आज तो मैं फातिमा से अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा। हेलो फातिमा, कैसी हो? फातिमा, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम कॉलेज के साथ क्रिकेट में इतनी मेहनत क्यों करती हो? फातिमा तुम छोड़ दोगी क्या बिल में कर दूँ? फातिमा मुझे एक बात कहनी है जो आज तक मैं तुमसे नहीं कह पाया। नहीं फातिमा, वो मैं कहना चाहता हूँ फातिमा, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो फातिमा, और तुमको मैं अपना दिल से बैठा हूँ फातिमा। आई लव यू फातिमा। प्लीज फातिमा ऐसा मत करो फातिमा, भगवान के लिए ऐसा मत करो फातिमा, मेरा दिल मत तोड़ो फातिमा, प्लीज मान जाओ फातिमा। प्लीज फातिमा, मैं अपने सबसे प्यार की पूरी मांग करता हूँ। बहुत हुआ फातिमा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमने जो मेरी बेइज्जती की है ना, इस चीज का तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, देख लेना। इस सीन के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लड़की कोई अमानत नहीं, लड़की कोई अमानत नहीं, इंसान है पहले, उसकी मर्जी उसका हक समझो, तुम ये बात पहले। चलिए आइए हम बढ़ते हैं सीन 2 की ओर जिसका नाम रेप यानी बलात्कार है। इस सीन में हम देखेंगे फातिमा जब अपने घर से ट्रेनिंग के लिए निकलती है तो उसका क्लासमेट रणवीर पाल आकर और उसके दोस्त वसीम कुरैशी और संजय गुप्ता आकर उसे परेशान करते हैं। और इस सीन में होता क्या है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले सीन की शुरुआत में मैं दो पंक्तियां और कहना चाहूँगा। जब दरिंदगी जिंदा हो जाए इंसानों में, जब दरिंदगी जिंदा हो जाए इंसानों में तो शर्म मर जाती है इंसानियत के मकानों में। तो चलिए आइए देखते हैं सीन में आगे होता क्या है। मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस में, शाम के 5 बजे।
जितना रहो तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन वो कहता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसलिए भगवान ने मंजिल कौर को एक देवी के रूप में उसकी मदद के लिए भेजा। और इस सीन के अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। हाथों में मोबाइल था, दिलों में पत्थर था। हाथों में मोबाइल था, दिलों में पत्थर था। हर कोई कहता रहा ये मेरा मसला नहीं था। वो जो देखकर भी चुप रहे वो भी गुनहगार है। वो जो देखकर भी चुप रहे वो भी गुनहगार है, क्योंकि खामोशी भी जुल्म की साझेदार है। अब चलिए हम सीन 3 की ओर चलते हैं, जिसका नाम न्याय यानी जस्टिस है। फातिमा के साथ जो गलत हुआ उसमें उसके लिए 2 महिलाओं ने आवाज उठाई। एक सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट मीरा जी है, दूसरी एक एडवोकेट है जिनका नाम रोज डिसूजा है। तो चलिए इस नाटक में आगे देखेंगे हम क्या ये दोनों महिलाएं मिलकर फातिमा को न्याय दिला पाएंगी या नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। और इस सीन की शुरुआत में 2 पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। जब इंसाफ हो जाए, जब इंसाफ हो जाए, तब संविधान की आवाज लगती है।
कलम जब संविधान की चली, कलम जब संविधान की चली तो दरिंदगी की नींव गिरी। स्टॉप टेबल क्लैपिंग। और कोई सामान नहीं जिसे खरीदा या बेचा जाए, ये सौदा नहीं है, जिंदगी की चोरी है। मानव तस्करी एक अपराध है, मजबूरी है, इसे आज के आज ही रोकना। स्टॉप फीमेल फेटिसाइड। स्त्री भ्रूण हत्या थांबवा, मानवता जगवा. स्त्री ही फक्त स्त्री नसून एक माणूस सुद्धा. तिला गर्भातच न्याय नाकारला, तिलाही जगण्याचा अधिकार आहे. एक स्त्री वाचली तर पुढची अख्खी पिढी वाचली. म्हणूनच स्त्री भ्रूण हत्या थांबवा, मानवता जगवा. Stop taxi attack. Taxi attack is not anger, it's a crime. चेहरा जला है हौसला नहीं. अब हर लड़की अपने खिलाफ हुए अपराध पे आवाज उठाएगी. स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट. अब मैं रेप नहीं सहूंगी, अब हाथरस जैसी लड़कियां नहीं होंगी. फाइट अगेंस्ट डाउरी. औरत कोई सौदा नहीं जिसे दहेज के तराजू में तौला जाए. अगर आज हम चुप रहे, कल हमारी बेटियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. घर सुरक्षित जगह होना चाहिए, डर की नहीं. घरेलू हिंसा कोई निजी बात नहीं, आवाज उठाना जरूरी है. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने का मौका दिया। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये नाटक कोई नाटक नहीं, एक बहुत बड़ी सीख है। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों, हमें ये समझना है कि इंसानियत को हम अपने अंदर जिंदा रखें, क्योंकि इंसानियत जिंदा रखेगी तो देश से भी क्राइम कम होगा और हम एक इंसानियत की मिसाल बनेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसानियत एक मोमबत्ती की तरह है, अगर वो जलती रहे तो जग में उजाला है, लेकिन जिससे वो बुझ जाए तो जग में अंधेरा है। ये पॉसिबल कब होगा? तब हम कानून को अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको फॉलो करें। ये जैसे मैं दो मिसाल देना चाहूँगा। एक, अगर किसी भी लड़की के साथ गलत हो रहा हो या उसका रेप हो रहा हो, हम वीडियो ना निकाल कर, उसके फोटोज ना निकाल कर बिना डरे मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। इसी तरह से किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उस व्यक्ति को हम समय पर हॉस्पिटल पहुँचा दें, ना कि उसके फोटोज और वीडियोज निकालें। अगर ऐसा करेंगे तो एक व्यक्ति की जान भी बच जाएगी और हमें इंसानियत जिंदा रहेगी। और इसी सब चीज़ों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए और पीड़ित महिलाओं के लिए हमेशा एकेडमी स्कूल ऑफ लॉ का लीगल एड ट्रेनिंग हमेशा फ्री सेवाएं देने के लिए उपलब्ध है। तो मैं आपसे सिर्फ इस पूरे नाटक के अंत में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा और नाटक को खत्म करना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ संत कबीर जी का एक दोहा भी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आकर प्रेम का बड़े से पंडित हुए। जिसका अर्थ ये है कि बड़े बड़े ग्रंथ और बहुत सारी किताबें पढ़ने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है। महान वो तब बनता है जब उसके अंदर प्रेम और करुणा हो। सिर्फ लास्ट में मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा, ना हिंदू ना मुसलमान, ना हिंदू ना मुसलमान, हम बन जाए बस एक इंसान। जय भारत, जय संविधान। और हम जितनी भी, चाहे वो निर्भया हुए, हाथरस की बेटी हो या मोमिना देवनाथ हो, उन सबके लिए थोड़ी प्रे करना चाहूँगा।